पहले तो मैं आप सभी का, मीडिया बंधुओं का और हमारे जो पैरामिलिट्री साथी आए हैं और जो यहाँ पर हमारी मातृशक्ति आई है, बहनें आई हैं, इन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने मेरे इस छोटे से टूर में, जो मैंने विशेषकर जम्मू में आया हूँ और यहाँ पर आकर मैं पैरामिलिट्री की जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहता था। दर्शन जी जो यहाँ के प्रधान हैं, बहुत ही आक्रामक प्रधान है, जो कि पैरामिलिट्री की समस्याओं को समय समय पर मीडिया के सामने, पॉलिटिशियनों के सामने और जगह फोर्स हेडक्वार्टर्स के सामने रखते रहते हैं और इनका समाधान भी करते रहते हैं। तो मैं अखिल भारतीय पूर्व अर्धसैनिक कल्याण एवं समन्वय संघ की तरफ से और जो हमारा यहाँ पर एक्स पैरामिलिट्री फोर्स संगठन जो आरएसपुरा में कार्यरत है, श्री दर्शन चौहान जी के नेतृत्व में इसका स्वागत करता हूँ कि ये हमेशा हमारी जो समस्याएं हैं और जो पैरामिलिट्री की समस्याएं हैं इनको आगे लाते रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो अन्य सभी का नाम तो मैं नहीं ले सकूंगा, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे कि मुझे बताया गया, न्यूज़ फॉर यू के हमारे चेयरमैन श्री मैनी जी, हमारे सरदार कीर्तन सिंह जी, श्री सरदार जसवीर सिंह जी, सरदार गुरदेव सिंह जी, श्री हरवंश लाल शर्मा जी, मिसेज लवली, जो प्रेसिडेंट महिला प्रधान है हमारे यहाँ की जम्मू डिवीजन की, श्री कुशाल सिंह बिश जी, श्री सुरजीत सिंह जी और श्री नूर मोहम्मद जी, और इसके अलावा जो अन्य हमारे साथी यहाँ पर उपलब्ध हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ दिल की गहराइयों से कि उन्होंने आकर यहाँ पर मुझे समय दिया और साथ ही मेरा जोश बढ़ाया कि हम अखिल भारतीय पूर्व अर्धसैनिक कल्याण एवं समन्वय संघ की तरफ से जितनी भी जायज डिमांड्स हैं उनको हम सरकार के आगे जोर शोर से रखेंगे। और हमारा जो नेतृत्व है, जो दर्शन सिंह जी के नेतृत्व में जो जम्मू की डिवीजन जो आगे बढ़ रही है, ये और भी अच्छा से अच्छा काम करने में सफल होगी। सबसे पहले तो मुझे खुशी की बात है कि हमारे आने के समय ही, पिछले कल ही सरकार ने जो है 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट की है और हो सकता है कि उसमें हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो, लेकिन ये कोई हमको भीख नहीं है। सेंट्रल जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कोई भीख नहीं है। ये गवर्नमेंट का दायित्व था कि वो समय समय पर इसका जो है गठन करे और हर 10 साल बाद जिस प्रकार से के पे कमीशन बनने चाहिए उसको बनाया जाए। हालांकि देर हो गई, चलो देर आए दुरुस्त आए, पे कमीशन का गठन हुआ और हमें उम्मीद है कि इस पे कमीशन के अंदर हमारे लिए जो हमारी विसंगतियां हैं और जो हमारी डिमांड्स हैं, उसका जो भी कमेटी इस पे कमीशन में हमारी फोर्सेस पैरामिलिट्री के लिए बनेगी वो इनका ध्यान रखेगी। कुछ एक विसंगतियां और कमियां मैं अभी आप मीडिया भाइयों के द्वारा उजागर करूंगा और ये भी कहूंगा कि इस पे कमीशन को सबसे पहले जो हमारा 1 रैंक 1 पे वाला काम है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जो रिटायरीज हैं, जो बहुत पहले से रिटायर हो गए हैं, उनकी जो मीगर पेंशन है, बहुत छोटी पेंशन है, वो भी उस लेवल तक आ जाए जो आज के खर्चे जो उनके होते हैं, ताकि उनका जो परिवार है वो ठीक प्रकार से चल सके। दूसरी बड़ी बात है, पेंशन के मुद्दे के साथ साथ मैं और भी बात कहूंगा कि जो पेंशन बंद कर दी गई है उसके ऊपर भी इस पे कमीशन को ध्यान देना होगा कि आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन होने के नाते, जब पैरामिलिट्री की 6 फोर्सेज आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, जब उन आर्म फोर्सेज के लिए पेंशन रखी गई है तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते जो हमारी जो पेंशन जो बंद कर दी गई है आने वाली पीढ़ी की, उसको बहाल किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत बहाल किया जाए। इसके अलावा जो हमारी सीजीएचएस की फैसिलिटी है वो हमारे को बहुत मीगर है, बहुत कमजोर है, जगह जगह पर एफिलिएशन नहीं है, हॉस्पिटल जो है एम्पैनल नहीं है, किसी स्टेट में 1 हॉस्पिटल एम्पैनल है, किसी में 2 हैं, सीजीएचएस डिस्पेंसरियां दूर दूर हैं और जो खर्चा जो उसके कार्ड धारक नहीं है उनके लिए सिर्फ 1000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाता है, जो कि इतना कम है कि अगर एक विजिट भी डॉक्टर की जाए तो 1000-1500 उसकी फीस होती है, बाकी दवाइयां तो वो कहां से लाएगा। तो जिस इलाके में सीजीएचएस डिस्पेंसरी नहीं है उसमें जो 1000 का जो मासिक भत्ता है उसको बढ़ा के कम से कम 10,000 किया जाए, ताकि लोग उसका इस बढ़ती उम्र में जो 70 साल के 80 साल के हो गए हैं, जो कहीं आने जाने में सक्षम नहीं है, वो ठीक प्रकार से वो दवाइयां लेकर अपना जीवन यापन करें और गर्व से जो है अपनी जिंदगी जी सकें।
सकती। इनका हमारे साथ ना तो कोई लेना देना है, ना इनका कोई दिली संबंध है कि ये हमारी दिल से इज्जत करते हो। ये हमको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पैरामिलिट्री फोर्सेज को करते हैं कि इनका इस्तेमाल करो और इनको फेंक दो। सिविलियंस फोर्स के नाते, आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन के नाते सबसे बड़ी मेरे मीडिया भाइयों से गुजारिश है कि देखिए ये क्या मुसीबत है कि एक साइड से आप हमको आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन कहते हैं, दूसरी साइड से आप हमको सिविलियन कहते हैं। सिविलियनों की तरह आप पेंशन बंद कर देते हैं, आर्म फोर्सेज की तरह से आपको हमको यूज करते हैं। यूएन ड्यूटी हम लोग करते हैं, नेशनल ड्यूटी हम लोग करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटीज हम करते हैं, वीवीआईपी ड्यूटीज हम करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हम करते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज हम करते हैं। कौन सी ड्यूटी है जो हम लोग जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के साथ मिलकर नहीं करते? पिछले 30 साल में जब से पीस टाइम, सो कॉल्ड पीस टाइम चला हुआ है, 70% ऑफ जो मार्टियर्स हैं वो पैरामिलिट्री संगठन के हैं। लेकिन उन मार्टियर्स होने के बाद भी एक बॉर्डर के ऊपर 2 सोल्जर अपनी जान देते हैं, एक आर्मी का है, एक पैरामिलिट्री का है, दोनों के बीच में भेदभाव है। ये भेदभाव क्यों? क्या उनके लिए कोई पैरामिलिट्री के लिए गोली अलग बनी थी? जब वो एक ही दुश्मन की एक ही गोली से शिकार हुए हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन, हर प्रदेश अपनी अपनी नीतियां बनाता है। कोई 10,000 देता है, कोई 10 लाख देता है, कोई 1 करोड़ देता है, और पैरामिलिट्री के लिए अलग है और आर्मी के लिए अलग है। ये तमाशा हमारी समझ में अभी तक नहीं आया है कि ये क्यों हो रहा है और क्या हम सिविलियन हैं। गवर्नमेंट को सबसे पहले बताना चाहिए कि आप सिविलियन हैं कि आप आर्म फोर्सेज हैं। अपने ही ऑर्डर को वो बाईपास कर देते हैं, उनको पता नहीं है कि हम कौन सा मंत्रालय से इन फोर्सेज के लिए क्या ऑर्डर निकालते हैं। दूसरी बात, दुनिया में सबसे अजीब स्थिति हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज की है जो 2 सेट ऑफ रूल से गवर्न किए जाते हैं। सीसीएस से भी गवर्न किए जाते हैं और फोर्स एक्ट से भी गवर्न किए जाते हैं। भाई जब फोर्स एक है आर्मी की तरह, आप उसके लिए एक सेट ऑफ रूल बनाइए ताकि वो गवर्न हो और उनको उस रूल्स के माध्यम से क्या फायदे लेनी है वो ठीक जगह पर अप्रोच कर सकें। क्योंकि जब पैरामिलिट्री का आदमी कहीं अप्रोच करता है पोस्ट रिटायरमेंट तो उसको बोल दिया जाता है आपके लिए सीसीएस लगेगा। जहां पर उसको फायदा देना होता है तो वो उसके लिए फोर्स एक्ट लग जाता है। तो मतलब फायदा नहीं देना है। दोनों प्रकार की भ्रांतियों के अंदर हमारे फोर्स के मेंबर्स को उलझाए रखना है, जिससे कि वो जीवन पर्यंत वकीलों के, कोर्ट्स के और डिपार्टमेंट के चक्कर में उलझते रहें और उनको कभी भी कोई फायदा ना मिल पाए। एक्स सर्विसमैन का सीएपीएफ का स्टेटस है वो हमको नहीं दिया जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने माध्यम से चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, कई बार लिखा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको सुनने को तैयार नहीं है। और इससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज, जितनी भी फायदे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है वो सैनिक कल्याण बोर्ड आर्मी मैन के लिए यूज कर लेता है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमको उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे सारे फायदे उधर चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं, मैं कल भी हिमाचल प्रदेश के वेलफेयर मिनिस्टर के पास बैठा था, वो यही बात होती है कि वो जो वेलफेयर मैयर ऊपर से आए हैं आपके लोगों को कैसे दिए जाएं, क्या प्रोसेस है, आपके लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। आपकी एसोसिएशनें कमजोर हैं, आप सब लोग इकट्ठा नहीं हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसी डीजी के पास भी आज तक, किसी भी फोर्स के डीजी के पास आपकी जो संख्या है, रिटायरीज की संख्या प्रॉपर नहीं है, नाम एड्रेस नहीं है, तो आपके वेलफेयर में मैयर आप तक कैसे पहुंचाए जाए। तो इसीलिए मैं मीडिया बंधुओं से दरखास्त करूंगा कि वो हमको पहचाने, हर सैनिकों को पहचाने, क्योंकि जो भी हमारी उपलब्धि होती है, जो भी काम होता है, हम भी गर्व से जीने के अधिकारी हैं और गर्व से मरने के भी अधिकारी हैं। हमको अपनी जो गौरवशालीन हमारी जो सभ्यता है, जिसका हम काम करते हैं, हम शरीर में खून की भांति बहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी रात दिन 24 घंटे हम लोग देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। अपने जवान बेटा, हमारी जो माताएं बहनें और खो रही हैं, अपने पति खो रही हैं, जिसके वो लोग बड़ी पीड़ा में हैं, लेकिन उनके लिए कम से कम एक अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड हर स्टेट में तो कम से कम बना दिया जाए, जिससे कि वो कहाँ जाएं। किसी को अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए कि वो अपने डीजी तक दिल्ली में कैसे पहुंचेंगे, किस प्रकार से जाएंगे, किसको मिलेंगे, कैसे अपनी जो सुविधाएं हैं उसको प्राप्त करेंगे। इस वजह से वो किसी को भी कुछ मिल नहीं पा रहा है। ये लिप सिंपैथी तो बहुत है। पहले भी एक एमपी ने
ग्वालियर में बोला था कि ये लोग तो भर्ती इसीलिए किए जाते हैं कि इनको मरना है। तो ये जो भ्रांतियां हैं ये बड़ी गलत है। हम कोई मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, हम भर्ती हुए हैं देश सेवा के लिए, देश के लिए जान देने के लिए नहीं हुए हैं, दुश्मन की जान लेने के लिए हुए हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं ये हमारे पॉलिटिशियन अपने दिमाग से निकाल दें और हम लोगों के ऊपर भी उसी प्रकार से रूल लागू करें जिस प्रकार से वो आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन में। धन्यवाद।